गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर ज्योग्राफी का, जिसका नाम है क्लाइमेट यानी कि जलवायु। तो करते हैं स्टार्ट। आज इस वीडियो में इस चैप्टर का पार्ट 1 रहेगा, जिसको मैं थोड़ा छोटा रखने वाला हूं ताकि इस चैप्टर में बहुत सारे जो कंसेप्ट्स आने वाले हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो टर्म हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाती है वो आ जाती है क्लाइमेट और वेदर। इनमें क्या डिफरेंस है ये पता होना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और अगर हम डेली लैंग्वेज की बात करें तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो क्लाइमेट को वेदर या वेदर को क्लाइमेट की जगह पे यूज़ करते हैं। तो इसको आपने समझना है, क्योंकि आपके पास यहाँ से एक क्वेश्चन भी निकल के आएगा कि क्लाइमेट और वेदर में फ़र्क क्या होता है। तो देखते हैं। क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक कोई हमारे पास एरिया है, उसको हमने काफ़ी लंबे समय तक ऑब्जर्व किया और उसके बेस पे हमने कहा कि किस तरह का एरिया है, यानी कि वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन क्या है, जलवायु कैसी है। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी एरिया को कहते हो कि ये रेनी एरिया है, या आप ये कहते हो कि ये ड्राई एरिया है, या ये वेट एरिया है, या फिर कोई भी अलग अलग नाम अलग अलग एरिया को दे दिए जाते हैं, तो वो किस बेसिस पे दिए जाते हैं कि 30+ ईयर्स कम से कम उन एरियाज को ऑब्जर्व किया जाता है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं। तो यानी कि क्लाइमेट उसको बोलते हैं जब एक बड़े से एरिया पर बहुत सालों तक ऑब्जर्व किया जाता है और उस सभी वेदर कंडीशंस को सम किया जाता है जो पिछले 30+ ईयर्स में रही होंगी, और वहाँ पे जितनी वेरिएशंस मौसम में हुई हैं उसके बेस पे हम क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। लेकिन जब वेदर की बात करते हैं, वेदर का मतलब है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी एरिया में एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपके यहाँ पे बारिश हो रही है तो आप क्या कहोगे कि आज का वेदर कैसा है, रेनी वेदर है। आप इसको क्लाइमेट नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, रेनी वेदर है, क्योंकि आज एक रेनी डे है, या फिर आज एक सनी डे है, आज धूप बहुत अच्छी निकली है। तो ये क्या हुआ, ये वेदर हुआ जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन को किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखते हो। यानी कि जहां भी आप रह रहे हो आप देख सकते हो बाहर जो भी आपकी कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, वो आपका क्या है, वेदर, बट उसको आप क्लाइमेट नहीं बोल सकते। तो पहले आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब कौन कौन से, अब ये मौसम और जलवायु यानी कि वेदर और क्लाइमेट के कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यानी कि किस किन चीजों के ऊपर वेदर और क्लाइमेट डिपेंड करता है। फर्स्ट हमारा आ जाता है टेम्परेचर, तापमान। दूसरा वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर विंड सिस्टम, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, कितनी नमी है, प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण, यानी कि कितनी बारिश हो रही है। वर्षण का मतलब बारिश, क्योंकि प्रेसिपिटेशन हम किसको बोल देते हैं कि चाहे जो भी वाटर है वो आपकी अर्थ पे जो आ रहा है, वो आपको पता है पहले क्या प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन होती है। सनलाइट की वजह से जो पानी है वो इवेपोरेट होके चला जाता है ऊपर, और वहां पे उसके क्लाउड्स बन जाते हैं। देन फिर कंडेंसेशन होती है, और फिर प्रेसिपिटेशन होती है, या तो बारिश के रूप में, ड्यू के रूप में, फॉग के रूप में, किसी भी या स्नो के रूप में। जब भी यही पानी वापस अर्थ पे पहुंचता है तो हम उसे प्रेसिपिटेशन कह देते हैं। और यहां इस चैप्टर में ज्यादातर जहां प्रेसिपिटेशन वर्ड यूज हो रहा है वहां हम बारिश की बात कर रहे हैं, वर्षा की बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब अगर इंडिया की बात करें, ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। तो आपका आंसर क्या होगा, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहां के क्लाइमेट को इंडिया में मॉनसून टाइप क्लाइमेट बोल दिया जाता है। अगर मैं अपने कॉन्टिनेंट की बात करूं एशिया की, तो एशिया में कहां कहां मॉनसून टाइप क्लाइमेट होता है, तो साउथ और साउथ ईस्ट में। यानी कि साउथ में, एशिया के साउथ में हम पढ़ते हैं, यानी कि हमारा इंडिया पड़ता है, और साउथ ईस्ट में इधर के रीजन पड़ जाते हैं। तो ये 2 प्लेसेस आपने याद रखनी है जहां पे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है एशिया के अंदर। द वर्ड मॉनसून, अब ये मॉनसून वर्ड के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मॉनसून वर्ड कहां से लिया गया है। एक अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है मौसीम, जिसका मतलब होता है सीजन। अरेबिक लैंग्वेज का एक वर्ड है मौसीम, और मौसीम का मतलब होता है सीजन। वहां से एक वर्ड हमने लिया है मॉनसून। मॉनसून बोलते किसको है, इट रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ईयर। एक साल में जब हवाओं का अचानक रुख बदलता है तो उसको हम सीजनल रिवर्सल बोलते हैं, यानी कि हवाएं पहले जिस डायरेक्शन में थी उसके विपरीत बहना शुरू कर देती हैं,
और उसी को हम मानसून बोल देते हैं। मैं मोटा मोटा बता देता हूं क्योंकि इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स कवर करने वाले हैं मानसून की। फॉर एग्जाम्पल, जब यहाँ पे सर्दियां पड़ रही हैं, इस मौसम की अगर मैं बात करूं तो हवाएं कैसे चल रही हैं, लैंड टू सी की तरफ चल रही हैं। विंटर सीजन की अगर मैं बात करूं, लैंड से सी की ओर विंड का फ्लो हो रहा है, और क्योंकि लैंड से सी की तरफ हो रहा है इसलिए इन हवाओं के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होता, इसलिए सर्दियों में बारिश कम पड़ती है। लेकिन अगर हम गर्मियों की बात करें, यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है सीजनल रिवर्सल, यानी कि जब हमारे यहाँ पे समर्स आती हैं तो हवाओं का जो रुख है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि हवाएं समुद्र से यानी कि सी से लैंड की ओर चलने लग जाती हैं, और जब हवाएं सी से और लैंड की ओर चलती हैं तो उनमें मॉइस्चर होता है, इसलिए बारिश ज़्यादा आती है, और उसी बारिश को नाम दे दिया जाता है मॉनसून, जो कि काफ़ी मंथ्स तक इंडिया में रहता है। देयर आर रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री। तो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में अलग अलग क्लाइमेट है, हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, हमारे इंडिया में ही अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करें राजस्थान की, राजस्थान आपको पता है कि राजस्थान में बारिश सबसे ज़्यादा कम बारिश यहाँ पे होती है इंडिया में, और ये सूखा इलाका है, रेगिस्तान वाला इलाका है। यहाँ पे अगर हम बात करें मर्करी यानी कि टेम्परेचर की, दिन में कई बार 50 डिग्री सेल्सियस यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म दिन होता है, वेयर एज इट में बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम इन जम्मू कश्मीर। कहते हैं जिस टाइम पे, हमारे इंडिया की बात हो रही है, जिस टाइम पे एक स्टेट का टेम्परेचर, एक स्टेट में किसी प्लेस का टेम्परेचर 50 डिग्री है, उसी टाइम पे जम्मू कश्मीर में किसी प्लेस का टेम्परेचर 20 डिग्री भी हो सकता है। ये सेम टाइम की बात हो रही है, राइट। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं, हमारे इंडिया में भी क्लाइमेटिक कंडीशंस की बहुत वेरिएशन देखने को मिलती हैं, और शायद इतनी सारी वेरिएशन इंडिया में है इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट भी बोल दिया जाता है। ये आपने लास्ट टर्म्स में पढ़ा भी था। तो नेक्स्ट इन्होंने क्या लिखा है, ऑन ए विंटर नाइट, एक सर्दी की रात को, टेम्परेचर इन द द्रास इन द जम्मू कश्मीर में भी -45 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे इंडिया में कुछ ऐसी प्लेसेस भी हैं जहां टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है जम्मू कश्मीर में। इवन कारगिल भी ऐसी प्लेस है जहां पे टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन उसी समय में, उसी दिन, उसी समय में अगर हम बात करें साउथ की, यानी कि केरला की तिरुवनंतपुरम जिसकी कैपिटल है, ऑन द अदर हैंड में हैव अ टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस। तो आपको देखने को मिलेगा कि एक प्लेस का टेम्परेचर जब -45 डिग्री सेल्सियस है तो उसी टाइम पे इंडिया की एक प्लेस का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस भी है, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक मौसम है, और यहाँ पे सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी। तो कई तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस, बहुत सारा तरह की वेरिएशंस हमारे इंडिया में है। इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज ए वाइड डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट। और काफ़ी ऐसी भी जगह हैं जहां एक ही जगह पे डे और नाइट के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। जैसे थार डेजर्ट जो है हमारा, जो थार रेगिस्तान है जो राजस्थान में है, वहां पे दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री और उसी रात का टेम्परेचर 15 डिग्री भी हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 50 डिग्री में कितनी ज़्यादा गर्मी हो जाती होगी। लेकिन अगर आप 15 डिग्री की बात करो तो एक ठंडी रात में इसको बोलूँगा, 15 डिग्री एक बहुत अच्छा टेम्परेचर है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि कई बार क्लाइमेटिक कंडीशंस एक बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं एक प्लेस पे भी। जैसे हमने राजस्थान के थार डेजर्ट का एग्जाम्पल देखा, और ये एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। On the other hand, there is hardly any experience in the day and night temperature in Andaman and Nicobar Island and Kerala. लेकिन वहीं हम अपने केरला की बात करें तो यहाँ पे डे एंड नाइट के ड्यूरेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है, डे एंड नाइट के टेम्परेचर्स में ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर आसपास रहता है। इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पे आसपास समुद्र पड़ते हैं, और जो भी इलाका समुद्र के आसपास होता है, कोस्टल रीजन में होता है, वहाँ पे टेम्परेचर की वेरिएशन डे और नाइट में बहुत ज़्यादा नहीं होती, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है वहाँ पे। बढ़ते हैं आगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो पिछले स्लाइड पे हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर कि कैसे इतनी सारी वेरिएशन इंडिया के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेशन मैंने अभी आपको बताया, वर्षा को बोल देते हैं। देयर आर मैनी वेरिएशंस नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इन द अमाउंट एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। कहते हैं किस तरह की प्रेसिपिटेशन होती है, कि वहाँ बर्फ पड़ रही है या बारिश पड़ रही है, इसके बेस पे अलग अलग तो है ही, लेकिन कितनी बारिश पड़ रही है, कितना सीजनल, कितने अलग अलग सीजन में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बारिश का, तो काफ़ी सारे बेसिस पे हम क्लाइमेटिक कंडीशंस को डिवाइड कर दिया है काफ़ी एरियाज को। वाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट ऑफ द हिमालयज। आपको पता है कि हमारा अपर पार्ट जो हिमालयज का है
जम्मू कश्मीर का जो अपर रीजन है, जिनको अपर हिमालयाज या फिर हिमाद्री रेंज भी बोल दिया जाता है, कौन सी रेंज, हिमाद्री रेंज भी बोल दिया जाता है, वहाँ अक्सर वहाँ बारिश नहीं ज़्यादा होती, लेकिन वहाँ पे अक्सर जो प्रेसिपिटेशन होती है वो स्नोफॉल के रूप में होती है, राइट। और जब बाकी कंट्री के अंदर बारिश हो रही है तो वो बारिश भी अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करूं, अगर मेघालय की बात करूं तो वहां पे 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो जाती है। और हमारे इंडिया में एक ऐसी प्लेस भी है लेह लद्दाख, जहां पे बारिश जो है 10 सेंटीमीटर से भी नीचे होती है। और ऊपर से वेस्टर्न राजस्थान में जहां पे हमारा थार डेजर्ट पाया जाता है, इस जगह पर। तो इंडिया में कुछ ऐसी प्लेसेस भी हैं जहां पे 400 सेंटीमीटर से ज्यादा एनुअल बारिश होती है, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश, बहुत ज्यादा पानी है वहां पे। और ऐसी भी प्लेसेस हैं जहां बारिश बहुत कम होती है, जैसे कि जब लद्दाख रीजन और वेस्टर्न राजस्थान, जहां 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। अगर मैं मेघालय की बात करूं तो इस यहाँ पे असम के नीचे मेघालय पाया जाता है। और मेघालय में आपको मैं बता देता हूं, एक प्लेस है मोसिनराम। मेघालय में बहुत फेमस हिल्स हैं, वहां पे खासी हिल्स जो पाई जाती हैं, खासी की जो पहाड़ियां पाई जाती हैं, उनके ऊपर एक प्लेस है मोसिनराम। और मोसिनराम में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होती है, वर्ल्ड की, नॉट ओनली इंडिया। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। ज्यादातर जो कंट्री का जो ज्यादातर हिस्सा है वहां पे जो रेनफॉल होता है जून से लेके सितंबर के बीच में होता है, क्योंकि इसी को मॉनसून मंथ्स बोला जाता है कि इन दिनों में हमारे इंडिया में मॉनसून आता है। लेकिन कुछ पार्ट्स फिर भी ऐसे हैं, जैसे कि तमिलनाडु कोस्ट है, तमिलनाडु कहाँ पे है, इस रीजन में जो तमिलनाडु का इलाका है, यहाँ पे फिर भी जब हमारे यहाँ पे मॉनसून आता है उस टाइम उतनी बारिश नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर में बारिश होती है, जब हवाओं का रुख वापिस होता है, मॉनसून जब वापिस निकलता है। वो मॉनसून कैसे आता है, कैसे वापिस निकलता है, इसको हम आगे फर्दर क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे हवाएं जब अक्टूबर नवंबर में बे ऑफ बंगाल के ऊपर से होकर तमिलनाडु कोस्ट की तरफ जाती हैं, तब यहां पे ज्यादा बारिश होती है, जब रेस्ट ऑफ द इंडिया में मॉनसून जा चुका होता है। सो कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन द टेम्परेचर कंडीशन। सॉरी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल मतलब जो समुद्र तट के आसपास के इलाके हैं, यहां पे वैसे भी टेम्परेचर में वेरिएशन ज्यादा नहीं होती, यहां पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। लेकिन अगर मैं नॉर्थ रीजन की बात करूं, जहां हम रहते हैं, आप देख रहे होंगे कि सर्दियां भी अच्छी पड़ती हैं, गर्मियां भी अच्छी पड़ती हैं। तो यानी कि क्यों है ऐसा, क्योंकि हम समुद्र से दूर हैं। जितनी दूरी हमारी समुद्र से होगी उतना ही टेम्परेचर एक्सट्रीम होता चला जाएगा। एक्सट्रीम मतलब कि गर्मी भी अच्छी पड़ेगी और सर्दी भी अच्छी पड़ेगी। सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री, यही मैंने अभी आपको बताया। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो ईस्ट से अगर हम वेस्ट की तरफ मूव करें, ईस्ट से वेस्ट, तो उतना ही रेनफॉल हमारा कम होता चला जाता है जितना ईस्ट साइड में। ईस्ट साइड में मैंने आपको बता ही दिया कि मौसिनराम मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश पड़ती है, और जैसे जैसे हवाएं हमारे ऊपर से होके गुजरती हैं हरियाणा, पंजाब से, राजस्थान से, तो उनमें नमी कम रह जाती है, इसलिए यहां पे बारिश कम होती है। अब क्लाइमेटिक कंट्रोल, जो क्लाइमेट है उसको कौन कौन से कंट्रोल्स उसके हैं जिसके बेस पे हम क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है लैटिट्यूड, अक्षांश। लैटिट्यूड किसको बोलते हैं, आपको पहले भी जब हम फर्स्ट टर्म के कुछ चैप्टर्स पढ़ रहे थे मैंने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया था कि अर्थ के बीच में से इक्वेटर लाइन जा रही है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो पैरेलल लाइंस जा रही हैं ये लैटिट्यूड होता है। तो कौन से लैटिट्यूड पे कौन सी प्लेस है, जैसे यहाँ पे आपको इंडिया देखने को मिल रहा है, तो कौन से लैटिट्यूड पे कौन सी, यानी कि इक्वेटर से कितनी ऊपर कौन सी कोई प्लेस है या कितनी नीचे कोई प्लेस है इक्वेटर लाइन से, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है क्लाइमेट के ऊपर। नेक्स्ट है ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। नेक्स्ट है प्रेशर एंड विंड सिस्टम यानी कि दाब एंड पवन तंत्र। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो मैंने अभी आपको बताया, समुद्र से दूरी। ओशियन करंट्स, महासागरीय धाराएं, या फिर रिलीफ फीचर, उच्चावच लक्षण, ये क्या होते हैं अभी मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले आ जाता है लैटिट्यूड। अब आपको पता है कि जो अर्थ है वो कर्वेचर में है, वो कर्व्ड है, वो गोल है जिसको बोल देते हैं हम। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। एज ए रिजल्ट एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। आप यहां पे देखोगे डायरेक्ट सनलाइट इक्वेटर के ऊपर पड़ रही है, पर जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो अर्थ का कर्वेचर होने की वजह से डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती, इसलिए जब हम इक्वेटर से नॉर्थ साइड में या साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो जो टेम्परेचर है, एयर टेम्परेचर है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो यानी कि ये भी एक फैक्टर है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड से भी पता चलता है कि किसी जगह का क्लाइमेट कैसा है।
नेक्स्ट आ जाती है ऊंचाई, ऑल्टीट्यूड। एज वन गोज फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू द हायर अल्टीट्यूड। ये तो आपने भी कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप किसी हिल स्टेशन पे घूमने जा रहे हैं और आप नीचे लैंड पे थे, तो यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर में अगर गर्मी लग रही है, तो जैसे ही आप ऊपर जाते हो तो वहां पे जो एयर है वो लेस डेंस हो जाती है। लेस डेंस होने की वजह से जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है और आपको ठंडी हवा फील होती है जब आप किसी ऊंची प्लेस के ऊपर जाते हो। एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ टू द हायर अल्टीट्यूड द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस, देयरफॉर हिल्स आर कूलर ड्यूरिंग द समर्स। इसलिए जो हिल स्टेशंस हैं वो समर्स, जब हमारे मैदानी इलाके में, प्लेन्स में काफी गर्मी हो रही होती है, तो इसीलिए लोग वहां घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे जाकर उनको ठंडक फील होती है। तो ऑल्टीट्यूड से भी फर्क पड़ता है क्लाइमेट पे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम यानी कि वायुमंडलीय दाब। अब ये जो प्रेशर एंड विंड सिस्टम है, ये तो बेसिकली लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर ही डिपेंड करता है। लैटिट्यूड मतलब कितना इक्वेटर से दूरी है, ऑल्टीट्यूड मतलब उस प्लेस की कितनी ऊंचाई है समुद्र तल से। इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर ऑफ द रेनफॉल, और इसी के कारण जो रेनफॉल है वो भी चेंज होता रहता है। क्योंकि आपको पता है या नहीं पता कि जो हवाएं मूव कर रही हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपनी मूवमेंट कर रही हैं। तो इसी वजह से ही जब अलग अलग लैटिट्यूड एल्टीट्यूड होते हैं तो वहां पे प्रेशर वेरिएशन आती है, इसलिए विंड सिस्टम भी बदल जाता है। विंड सिस्टम की वजह से उस एरिया की डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाती है कि वहां कम बारिश आएगी या ज्यादा बारिश आएगी। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितना डिस्टेंस सी से दूर होगा, जितनी जो प्लेस सी से दूरी पर होगी, वहां पे उतना ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होगी, और जो समुद्र के आसपास होगी वहां पे जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, ना ज्यादा ठंडा और ना ज्यादा गर्म। और आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कॉन्टिनेंटैलिटी किसे बोलते हैं। कॉन्टिनेंटैलिटी बोलते हैं महाद्वीपीय अवस्था। एक ऐसी प्लेस जहां पे एक ऐसी कंडीशन, अगर वहां पे किसी प्लेस पे समर्स में वेरी हॉट हो जाता है, यानी कि बहुत गर्मी हो जाती है, और विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। आप राजस्थान का एग्जाम्पल ले सकते हो, आप हरियाणा पंजाब का एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि ये सारे एरियाज जो हैं समुद्र से दूर हैं, इसलिए यहाँ पे सर्दी भी विंटर्स में अच्छी पड़ती है और गर्मियों में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, कॉन्टिनेंटैलिटी। आई होप आपको समझ आया होगा, इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स हमने किसको बोला, महासागरीय धाराएं। मान लो ये महासागर है, यहां से जो धाराएं, जो हवाएं चल रही हैं, अलोंग विद द ऑनशोर विंड्स। ऑनशोर विंड उसको बोलते हैं कि जब सी टू लैंड हवाएं चलती हैं, उसको हम बोलते हैं ऑनशोर विंड्स। उनसे भी क्लाइमेट में फर्क पड़ता है। मान लो कहीं पे गर्म जल की धाराएं हैं, उनके ऊपर से हवा बह रही है, यहाँ पे कहीं पे ठंडे पानी की धाराएं, उनके ऊपर से हवा बह रही है, तो उसी के कारण ही जो आसपास की जगहें हैं जो समुद्र के किनारे पड़ती हैं, उनका टेम्परेचर भी बदल जाता है। इसलिए ओशियन करंट्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है, महासागरीय धाराओं का भी इंपॉर्टेंट रोल है किसी प्लेस की क्लाइमेट में। नेक्स्ट आ जाता है रिलीफ। रिलीफ फीचर के बारे में मैंने बहुत बार अपनी क्लासेस में बात की है कि रिलीफ फीचर बोलते किसको हैं। इसको हिंदी में उचावच बोल देते हैं। रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं, फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया। ये मैं पहले भी बहुत बार डिफाइन लिखवा भी चुका हूं, बता भी चुका हूं। फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है किसी प्लेस की, उसको रिलीफ फीचर बोल देते हैं। जैसे कोई प्लेन्स होंगे जो समुद्र तल से कम ऊंचे हैं, कोई थोड़े और ज्यादा ऊंचे होंगे तो प्लेट्यूज बन जाएंगे, कुछ माउंटेन्स। इस फोटो में आप जितने भी ये नाम देख रहे हो, ये सारे रिलीफ फीचर ही हैं। कहीं पे डेजर्ट देखने को मिलते हैं, कहीं पे माउंटेन्स की पूरी रेंज देखने को मिलती है। ये सारे क्या हैं, ये बेसिकली रिलीफ फीचर्स ही हैं अर्थ के। और ऐसे बहुत सारे रिलीफ फीचर हमारे इंडिया में भी हैं। तो रिलीफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी प्लेस की क्लाइमेट को डिसाइड करने में। हाई माउंटेन्स एक्ट एज ए बैरियर ऑफ कोल्ड एंड हॉट विंड्स। जहां पे बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स होती हैं, वो तेज हवाओं को, चाहे वो गर्म हो या ठंडी हो, उनको आने से रोकती हैं। They may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain-bearing winds. The leeward side of mountain remain relatively dry. यहाँ से मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। मान लो एक माउंटेन है और इधर से, और ये ऊंची है माउंटेन्स, और माउंटेन्स अक्सर ऊंची ही होती हैं, राइट। तो इधर से हमारे पास तेज विंड्स आ रही हैं, हवाएं आ रही हैं, और इन विंड्स में क्या है, मॉइस्चर है, राइट। जब ये आके इन पहाड़ों से टकराएंगी
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जबरदस्त क्लाउड्स बनेंगे और बारिश आनी स्टार्ट हो जाएगी जब ये हवाएं माउंटेन से टकराएंगी। तो इस वाली साइड जिस तरफ हवाएं टकराएं, यहां तेज बारिश पड़ती है, इसको हम विंडवर्ड साइड ऑफ माउंटेन भी बोल देते हैं, विंडवर्ड साइड जहां विंड टकराएगी। लेकिन दूसरी साइड जो होती है माउंटेन की, वो ड्राई रह जाती है, उस ड्राई साइड को हम बोल देते हैं लीवर्ड साइड। तो ये आपने याद रखना है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप ऐसे एक डायग्राम बना के भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो लीवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड का डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आपने याद रखना है कि जिस तरफ माउंटेन्स में हवाएं आकर टकराती हैं, जहां ज़्यादा बारिश होती है, इसको वेटी रीजन भी बोल देते हैं, तो वो होता है विंडवर्ड साइड, और दूसरा इलाका जो सूखा रह जाता है उसको लीवर्ड साइड भी बोल दिया जाता है। तो ये कुछ कंट्रोल्स थे जिनके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि किसी प्लेस का क्लाइमेट कैसा है। तो काफ़ी बेसिक कंसेप्ट्स मैंने इस वीडियो में कवर किया। आई होप आपको सब समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।